धंधा गैर कानूनी हो लेकिन सरकार उस धंधे पर जीएसटी कानून लागू कर दे, ऐसा देखा है क्या आप सभी ने? कहीं पर भी देखा होगा ऐसा? जिस धंधे को सरकार द्वारा ही गैर कानूनी करार दिया गया हो और अब उसी धंधे पर सरकार जीएसटी लागू कर रही हो, यानी कि जीएसटी वसूल रही हो, लेकिन धंधे को अभी भी गैर कानूनी ही माना जा रहा हो, यह सुनने में असंभव सा लग रहा है। लेकिन यह सत्य है कि भारत सरकार ने गैर कानूनी धंधों पर जीएसटी लेना शुरू कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लेने पर मुहर लगा दी है, जो भारत में 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा और लागू होने के 6 माह बाद समीक्षा की जाएगी। हाँ जी, ठीक सुना है आपने, एक बार फिर से सुनिए। सट्टा, जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग जीएसटी दायरे में तो आता है, परंतु यह उसे कानूनी दायरे में नहीं लाता है, कानून के दायरे से बाहर ही रखता है। यानी कि यह अभी भी गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, उसे कानूनी तौर पर सही नहीं बनाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी बोल दिया करिए, उनको लिंक साझा कर दिया करिए, उनको हमारे चैनल के लिए सुझाव दे दीजिए कि आप भी वहां पर जाएं, देखें, अच्छी अच्छी जानकारी वाले वीडियो मिलेंगे। हम पूरी जानकारी सर्च करके विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। वैश्विक स्तर पर अति तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में 6 साल पहले जीएसटी लागू हुआ था। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 5%, 12%, 18 और 28% के 4 स्लैब हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है, जिसमें कलेक्शन जो पिछले कुछ माह से तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए। इनमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई है। जुलाई 2022 में यह 1,48,995 करोड़ रुपए रहा। जुलाई में लगातार 5वीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। इससे पहले जून में यह 1.6 यानी कि 1,61,497 करोड़ रुपए ही था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ, जिसका आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इसका संचालन करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों सहित अनेक सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किए गए हैं। जनता के बीच में उपलब्ध जानकारी और विभिन्न डोमेन पर दी जा रही जानकारियों के सहयोग से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में लिए गए निर्णय में क्या किया गया है, कौन सा निर्णय लिया गया है। हम 51वीं जीएसटी काउंसिल की सभा की बात कर रहे हैं अगर, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त 2023 को देर रात तक चली, देर रात समाप्त हुई, जिसकी निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें या निम्न महत्वपूर्ण सिफारिशें मंजूर की गई थी, जिनमें बैठक के बाद जीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची 3 में
संशोधन भी शामिल है। इसका उद्देश्य कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर जीएसटी लगाने पर स्पष्टता लाना है। जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है, ताकि भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर भी जीएसटी का भुगतान करने के लिए देयता सुनिश्चित की जा सके। राजस्व सचिव ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह जीएसटी इस सट्टे के गैर कानूनी व्यवसाय को कानूनी नहीं बनाती है। सट्टा और जुआ अवैध है और टैक्स के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि वह गैर कानूनी धंधे उन राज्यों में कानूनन वैध बन जाएंगे, वैध नहीं हो जाएंगे। जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है प्रतिबंधित ही रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी की समीक्षा अगले 6 महीने में की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान दिल्ली, गोवा, सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। पुनः समीक्षा करिए इस बात पर। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दावों के पूरे अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय 1 अक्टूबर से निर्धारित किया गया है। जीएसटी काउंसिल 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने की समीक्षा करेगी। बता दें कि 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इन सभी में बेटिंग लगाने के फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों ने टैक्स वसूली के जुड़े ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। जीएसटी वसूली का फैसला एंट्री लेवल पर लगेगा, न कि जीते जाने वाली रकम पर। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया, काउंसिल फेस वैल्यू पर जीएसटी वसूलने के फैसले पर कायम है। इस बात पर संबंधित संगठनों द्वारा 28% के विरोध भी शुरू हो गए हैं। इससे पहले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, जिसमें दिग्गज ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उन्होंने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की इस फैसले पर सांसें टंगी हुई हैं। इंडस्ट्री में लगी हुई कंपनियों और संगठनों ने सरकार से जीएसटी रेट को कम करने की अपील की है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन इंडियन गेमर्स यूनाइटेड की टियर 2 और टियर 3 शहरों की गेमिंग कंपनियों ने वित्त मंत्री के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी और कहा है कि 28% जीएसटी बहुत अधिक है। इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। हाई टैक्सेशन के कारण अवैध गेमिंग और विदेशी मंचों को बढ़ावा मिलेगा। इनसे सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन वैध गेमिंग कंपनियां बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगी। संगठन ने जुआ जैसे किस्मत के खेल और गेमिंग जैसे स्किल वाले खेलों के बीच अंतर करने की भी वकालत की है। संगठन ने बताया कि गेमिंग एक कौशल आधारित गतिविधि है। इसे जुआ या घुड़दौड़ जैसी किस्मत वाले खेलों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में टैक्सेशन सिस्टम में इस बात का ध्यान रखे जाने की भी अपील की गई है। 3 दिसंबर 2020 को उच्चतम न्यायालय के फैसले की अगर हम बात करें
तो उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 3 दिसंबर 2020 को लॉटरी, जुआ और शर्त के खेल पर माल एवं सेवा कर, क्या जीएसटी, माल एवं सेवा कर का मतलब जीएसटी की वसूली को सही करार दिया था। न्यायालय ने कहा था यह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, न ही प्रतिकूल भेदभाव करता है। न्यायमूर्ति अध्यक्षता वाली पीठ ने स्किल लोडो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत सरकार को लॉटरी पर टैक्स लगाने के लिए सशक्त बनाने वाले प्रावधान को बरकरार रखा, मजबूती दी। इस पीठ में 2 न्यायमूर्ति और भी शामिल हैं। कंपनी ने अपनी याचिका में केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 2 के तहत माल की स्पष्ट व्याख्या करने की मांग की थी। साथ ही लॉटरी पर टैक्स लगाने के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचनाओं पर भी स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में इसे संविधान के तहत व्यापार करने और समानता के अधिकार के संदर्भ में विभेदकारी और उल्लंघन करने वाला बताने की घोषणा करने की मांग कर डाली। न्यायालय ने कहा धारा 2 के तहत माल की परिभाषा संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, ना ही ये अनुच्छेद 366 के तहत माल की परिभाषा से टकराव पैदा करती है। अनुच्छेद 366 के 12वें उपखंड के तहत बताई गई माल की परिभाषा में धारा 2 की परिभाषा निहित है, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। पीठ ने कहा संसद के पास माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संदर्भ में कानून बनाने की पूरी शक्ति है, वह कानून बना सकती है, इसे रोका नहीं जा सकता है। 31 जुलाई 2023 को आयकर रिटर्न सबमिट करने की आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल दाखिल होने की करें तो आयकर विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए कुल रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न्स भरे गए हैं। इसमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न्स दाखिल किया है। विभाग ने मंगलवार को कहा 2022-23 में 5.83 करोड़ की तुलना में इस बार 16.1% ज्यादा रिटर्न भरे गए हैं। 31 जुलाई को 64.33 लाख आईटीआर फाइल किया गया है। गौरतलब है कि नौकरी पेशा और उन लोगों के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख थी जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है। विभाग ने कहा कि उसे 31 जुलाई 2023 तक पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों से 53.67 लाख आईटीआर प्राप्त हुए हैं, जो कर आधार के विस्तार का उचित संकेत है। 6.77 करोड़ आईटीआर में से 5.63 करोड़ रिटर्न को ई सत्यापन किया गया है, जिनमें से 5.27 करोड़ से अधिक आधार और ओटीपी संबंधित हैं। वहीं ई सत्यापित आईटीआर में से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3.44 करोड़ से ज्यादा आईटीआर की 31 जुलाई तक संशोधित किया गया है। इस पूरे विवरण का अगर हम अध्ययन कर कोई बात कहना चाहें तो हम पाएंगे कि धंधा गैर कानूनी होगा पर जीएसटी कानूनी लगेगा। जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी पर मोहर लग गई है, जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा और लागू होने के 6 माह बाद इस विषय पर समीक्षा की जाएगी। एक बार फिर सुनिए, सट्टा, जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग जीएसटी के दायरे में तो आता है, परंतु यह जीएसटी उस गैर कानूनी धंधे को कानूनी नहीं बना देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, आपके दिए गए सुझाव पर विचार करते हैं, सुधार करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।